तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू नोवेल चैप्टर में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर लुओली और एल्डर हान पीछे की तरफ देखने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपीयर होता है, जहाँ पे उसने अपने अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हारे सोन को आखिरकार किसने मारा। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे एल्डर लुओली और हान दोनों वहाँ पे टैन्यू के लेवल को चेक करने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते हैं वो लोग कर नहीं पाते, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि जरूर ये यहाँ पे कोई सीनियर होंगे, कोई ओल्ड एंटीक्यू होंगे, मतलब कि सुप्रीम एल्डरों में से कोई होंगे। जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर लुओली आगे आते हुए बो डाउन करते हुए ये लगता है, सीनियर अगर आपको पता है कि मेरे सोन को यहाँ पे किसने मारा तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बदला लेना है। अब वहाँ पे लुओली की बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे पता है तुम्हारे सोन को किसने मारा, मैं तुम्हें बता दूंगा, बट यहाँ पे तुम्हें मेरे आगे नी डाउन होके मुझे रिक्वेस्ट करना होगा तो फिर मैं बताऊंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लुओली को गुस्सा तो आने लगता है, पर उसे यहाँ पे अपने सन के मर्डर को भी मारना था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो नी डाउन हो जाता है। दूसरी तरफ टैन्यू वहाँ पे एल्डर हान की तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं दूसरी तरफ लुओली वहाँ पे एल्डर हान की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एल्डर हान भी समझ जाता है और वो भी वहाँ पे नी डाउन हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे लुओली कहने लगता है, सीनियर क्या आप मुझे आप बता सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं बस यहाँ पे एक ही बारे में बताऊंगा, अगर तुम लोगों ने सुन लिया तो ठीक है, वरना मुझे मत कहना। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है और दूसरी तरफ लुओली नजदीक आने लगता है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू लुओली के कानों में कहने लगता है, तुम्हारे सन को यहाँ पे मारा टैन्यू ने, मतलब कि मैंने। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू एल्डर हान के राइट आर्म पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो चिल्लाने लगता है। फिर दूसरी तरफ टैन्यू को देख के हम देखते हैं वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली गुस्से में कहने लगता है, टैन्यू आज मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। और हम देखते हैं वहाँ पे वो टैन्यू के ऊपर प्लाम अटैक कर देता है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मोंकी आ जाता है, जिसकी वजह से उसका हैंड पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और हम देखते हैं वो पीछे जाके गिरता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मोंकी बाहर आ जाता है और वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को मारने की बात करने की। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मोंकी को देख के लुओली बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लोग वहाँ पे घबराने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे हांग सोचने लगता है, भले यहाँ पे इस स्पिरिचुअल बीस्ट का यहाँ पे हम लेवल नहीं देख सकते, बट यहाँ पे मुझे लगता है फोर्थ ऑर्डर का स्पिरिचुअल बीस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसके आवाज को सुनकर ही ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ उसे यहाँ पे अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पे हान जो कि अर्ली स्टेज में होता है डिवाइन सोल रिलम पे, उसको यहाँ पे फोर्थ एल्डर का स्पिरिचुअल बीस्ट जो कि यहाँ पे अर्ली स्टेज में भी होगा वो भी आसानी से मार सकता है। इसलिए हम देखते वो दोनों वहाँ पे नी डाउन होते हुए गिरने लगते, प्लीज हमें जाने दो टैन्यू, हमें माफ कर दो। दूसरी तरफ टैन्यू वहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर लगा देता है और वो कहने लगता है, अब यहाँ पे तुम लोग कितना अभी चिल्लाओ, तुम लोगों का आवाज यहाँ पे बाहर नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर हान मन में ही सोच रहा था, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे यहाँ पे लुओली के साथ में आना ही नहीं चाहिए था। और हम देखते वहाँ पे वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर हान भी कहने लगता है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगा, उसका यहाँ पे अच्छी तरीके से आंसर देना, अगर मैं सेटिस्फाई हो गया तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अगर यहाँ पे तुम लोगों की जगह में होता क्या यहाँ पे तुम लोग मुझे जाने देते। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के हान कहने लगता है, हाँ मैं जरूर जाने देता, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, पर मैं नहीं दूंगा तुम्हें। और हम देखते वहाँ पे वो डेमन एप मोंकी को बोल के एल्डर हान के ऊपर अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे उसकी उसी वक्त डेथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डेमन एप मोंकी उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। अब एल्डर हान को ऐसी बुरी तरीके से मरता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली भी बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है और हम देखते वहाँ पे वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहने लगता है, टैन्यू तुमने यहाँ पे मेरे सन को मारा, बट मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और मैं यहाँ पे कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश भी नहीं करूंगा और यहाँ पे मैं ऐसे थॉट भी नहीं लूंगा। और दूसरी बात, तुमने यहाँ पे मेरे डिसाइपल्स को मारा था, इसलिए यहाँ पे तुमसे बदला लेने का मेरा थॉट आया, बट यहाँ पे तुम्हें मारने का मेरा कभी भी इरादा नहीं था। एल्केमी कंपटीशन में भी यहाँ पे मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारता, अगर वो बेट में जीत भी जाता तो। और अभी तक इनर गेट डेनमाई में मैं किसी के आगे नील डाउन भी नहीं हुआ और यहाँ पे मैं तुम्हारे आगे हुआ था और यहाँ पे मेरी पूरी तरीके से बेइज्जती हो गई थी और ये सब कुछ यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे जाने दो प्लीज, मैं यहाँ पे तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो ऐसे ही वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगता है। अब उसके बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारे बातों में यहाँ पे सेंस तो बन रहा है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं तुम्हें जाने दूं क्या। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे फोर्थ एल्डर को गहरी सांस आती है, बट हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, पर यहाँ पे मेरा इतना मूड नहीं है कि मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने दूं। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लुओली
ही डर जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी उंगली को वहाँ पे ब्रेक कर देता है और वो कहने लगता है क्या पता तुम यहाँ पे फ्यूचर में फिर से यही गलती दोबारा करो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लुओली कहने लगता है मुझे यहाँ पे माफ कर दो टैन्यू, मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है कुछ टाइम पहले तुम्हारे डिसाइपल जाओ को मैंने यहाँ पे मार दिया और उसके साथ में उसके दोस्त भी थे, और जब मैंने उनको पूछा था तो उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे तुमने ही उन्हें हमें मारने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के लुओली वहाँ पे कहने लगता है क्या यहाँ पे मेरे सारे डिसाइपल्स मारे गए, और वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे नहीं जानना मैंने तुम्हारे सन को कैसे मारा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, तुम्हारे सन के कल्टीवेशन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके वहाँ पे हाथ और पेड़ काट के मैंने उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। बट यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना, अगर तुमने यहाँ पे नहीं दिया तो कसम से तुम्हारा भी यहाँ पे मैं पूरा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके वैसे ही मैं तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मरने के लिए तुम तड़पोगे, ना तो तुम खुद को मार पाओगे ना तो कुछ कर पाओगे। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के फोर्थ एल्डर लुओली बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है जस्ट तुम यहाँ पे मुझे पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं सबके आंसर दूंगा। यहाँ पे जानना चाहते हो कि आखिरकार यहाँ पे मुझे किसने ऑर्डर दिया तुम लोगों को मारने के लिए। अब हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे लुओली अपने पीछे गोल्डन तालिस्मान को ले आता है और वो कहने लगता है टैन्यू मैं यहाँ पे तुम्हें कर्ज देता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था और हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन एब मंकी उसके हाथ में अटैक करते हुए उसे बहुत आसानी से रोक देता है। दूसरी तरफ टैन्यू उसके ऊपर बहुत ही लगातार अटैक करने लगता है और हम देखते हैं उसके बाद में वो अपने होंगविन डिवाइन आई का यूज करते हुए उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना लेता है और वो पूछने लगता है आखिरकार बताओ यहाँ पे तुम्हें किसने ऑर्डर दिया। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे लुओली कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ पे तुम्हारे और मिस बिंग के ऊपर अटैक करने के लिए मुझे बोला था और तुम सबको यहाँ पे मारने के लिए भी, जिसके लिए मैं यहाँ पे 1-2 साल तक मिलिटियस लाइन के बाहर रुका हुआ था। मुझे यहाँ पे कब मौका मिला और मैं अटैक करूं, बट ये मौका मुझे नहीं मिला और यहाँ पे मैंने एल्डर सेनक्यू के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके यहाँ पे पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और वहाँ के 50 डिसाइपल्स के ऊपर भी अटैक किया था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है इसका मतलब तुमने यहाँ पे मिलिटियस लाइन के 50 डिसाइपल को मारा और वो सारे डिसाइपल तुम्हारे हाथे ही मारे गए थे। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे लुओली कहने लगता है नहीं यहाँ पे मैंने उन्हें नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ग्रेड के स्पिरिचुअल बोर्ड में एल्डर सेनक्यू था और यहाँ पे उसके डिसाइपल, जिसकी वजह से मैं उन्हें पकड़ ही नहीं पाया और वो लोग मेरे हाथ से बच के निकल गए। उसके बाद मैं वहीं पे वेट करता रहा कि वो लोग कब आएंगे और जैसे ही वो लोग वापस आए मैंने देखा उनके पीछे 3 ग्रुप पड़ी हुई थी। इसके अलावा वो लोग इंजर्ड थे और मिलिटियस लाइन के अंदर घुस गए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू ये लगता है इसका मतलब यहाँ पे सियानमेन डेनमार्क के बाहर के कोई 3 ग्रुप है और यहाँ पे एल्डर ने कहा था कि उन 3 ग्रुप के अलावा यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप था जो कि यहाँ पे डेडमैन को कंट्रोल करते थे, जो कि यहाँ पे एल्डर फैंग चंगाई के अंडर में आते हैं। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड ये भी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।